हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रामेश्वर बंसोड़े और आप देख रहे हैं जॉन नेट, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पावर पॉइंट के बारे में। तो एम एस पावर पॉइंट जिसका पूरा नाम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है तथा इसे पावर पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है जो सूचनाओं को स्लाइड्स फॉर्मेट में कुछ मल्टीमीडिया विशेषताओं जैसे फ़ोटो एवं आवाज़ के साथ ओपन, क्रिएट, एडिट, फॉर्मेटिंग, प्रेजेंट, शेयर एवं प्रिंट आदि करने का कार्य करता है। तो एक्चुअली एम एस पावर पॉइंट क्या है? तो ये एक प्रेजेंटेशन टूल है ना। एक मिनट आपको बताता हूँ मैं। ये मैंने जो बनाया है पूरा, है ना, जो आज मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ, तो पूरा इसी में मैंने बनाया है। ये जो मैं आपको आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन है ना, एक तरह का ये प्रेजेंटेशन है ये भी। तो ये जो बनाया है मैंने, ये बनाया है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में। तो एक्चुअली इसे ओपन कैसे करना है ना। तो सिंपली आपको क्या करना है, विंडोज़ बटन पे क्लिक करना है या फिर सर्च बार में सर्च करना है POWER पावर पॉइंट, और आप या देखेंगे सामने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आपके सामने आ चुका है। सिंपली आप इस पर क्लिक करना और कुछ इस तरह का फॉर्मेट जो है, तो कुछ इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी, है ना। तो ये एक बेसिक फाइल है जो हमने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में ओपन की। एक न्यू फाइल है जिसमें हम कुछ हमारा काम करेंगे, है ना। तो चलिए पहले कुछ जानते हैं इसके बारे में, ये क्या है, किस तरह से वर्क करता है। तो हमने ये जान लिया कि ये एक पावर पॉइंट है ना। तो एम एस पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ये एक, आपको पता है, एक बड़ी कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जिसका पूरा जो है तो विंडोज़ एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, ये माइक्रोसॉफ्ट की है ना। तो एम एस पावर पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। नीचे एम एस पावर पॉइंट 2007 की विंडो को दिखाया गया है। हम जिस फाइल पे काम कर रहे हैं वो 2010 की है, बोले तो उसका वर्जन जो है तो 2010 है। और जो आपको यहाँ बताया गया है नीचे, तो ये है 2007 की फाइल का एक नमूना, है ना, जो स्क्रीनशॉट है। तो यहाँ से आप ये तो कुछ आपको डायरेक्टली यहाँ बताता हूँ, है ना। ये है फाइल है, होम है, इंसर्ट है, ये कुछ इस तरह के मेन्यूज़ हैं, है ना। ये यहाँ बटन है 3, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, या कुछ एक बार है, यहाँ ऊपर एक बार है। तो इन्हें क्या क्या कहते हैं तो ये इसमें बताया गया है। जो सबसे ऊपर जो होती है ये वाली, इसे हम टाइटल बार कहते हैं, है ना। और जो ये दूसरी लाइन वाली होती है, ये जो इसमें मेन्यूज़ हैं, तो ये है मेन्यू बार, जिसमें इससे पहले भी जो मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें बताया मैंने आपको, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है ना। तो उसी तरीके से इसमें भी जो है तो सेम तरीके से वही टूल बार है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बताया है। जैसे टाइटल बार है, मेन्यू बार है, ये मेन्यूज़ है पूरे, फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजैक्शन, है ना, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड, शो, रिव्यू, व्यू, ये कुछ इस तरह के मेन्यूज़ हैं जिससे हम हमारा जो प्रेजेंटेशन है उसको हम बेटर तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली काम कैसे कैसे करता है ये देखेंगे, है ना। तो पहले से ही लग रहा है ये एम एस पावर पॉइंट की विंडो को कई भागों में बांटा गया है, जिन्हें ऊपर चित्र में एक रेखा के माध्यम से नाम सहित दिखाया गया है। आइए एम एस पावर पॉइंट की विंडो के प्रत्येक भाग को क्रम से जानते हैं। जो मैंने आपको बताया, ऑफिस बटन, ये अभी ऑफिस बटन इसमें नहीं है, 2010 में नहीं है, या ऑफिस बटन कट हो चुका है यहाँ से। ये क्विक एक्सेस टूल बार है, टाइटल बार है जो मैंने आपको बताया है ना। टाइटल बार एम एस पावर पॉइंट विंडो का सबसे ऊपरी भाग है। इस बार पर एम एस पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल के नाम को दिखाया जाता है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो फाइल है, तो ये जो टाइटल बार है ना इसका ऊपर का, तो प्रेजेंटेशन 2 जो यहाँ बता रहा है, तो इसी तरीके से
वहाँ पे आपका नाम बताएगा। आप जब इसको सेव करेंगे है ना, तो आपका ये नाम बताएगा वहाँ पे, जिस नाम से आप आपने सेव किया है वही नाम आपको टाइटल बार पे बताएगा। रिबन, मेन्यू बार जो एक्चुअली अपने जो पूरे मेन्यू है, अभी ये मेन्यू है ना, पूरे ये मेन्यू है, होम है, इंसर्ट है, डिज़ाइन है, ट्रांजिशन है, एनिमेशन है, ये पूरे मेन्यू है। ये जो मेन्यू जिस बार पे है उसे मेन्यू बार कहते हैं। ये रिबन, अभी रिबन क्या है ना, तो ये कुछ आप देख रहे हो, ये तो ये एक रिबन है, ये जो छोटी सी ना यहाँ पे, इसे रिबन कहते हैं हम, जो जिसमें एक्चुअली हम कुछ शॉर्टकट जो है तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे ईमेल है ना, ये ओपन है, न्यू है। इस रिबन में हम कुछ इस तरीके से एक शॉर्टकट्स ऐड कर सकते हैं। जब भी हमें कुछ इसकी ज़रूरत हो, यहाँ से हम सिंपली यहाँ पे सेव है, सेव पे क्लिक करेंगे तो हमें डायरेक्टली सेव का बता देगा है ना। ये अंडो है, रीडू है, तो यहाँ पे रिबन में इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो मेन्यू बार भी आपको बता चुका हूँ। स्टेटस बार क्या होती है ना, तो ये जो सबसे नीचे है ये वाली, इस बार को हम स्टेटस बार कहते हैं। ऑफिस देम जो बता रहा है यहाँ पे है ना, स्लाइड 1 ऑफ 1, यहाँ पे हमें पूरा स्टेटस बताएगा हमारे फाइल का, तो इसलिए इसे स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट एरिया के बिल्कुल नीचे होती है। इस बार में जूम लेवल नामक टूल होता है, जिसकी सहायता से पावर पॉइंट स्लाइड को जूम इन तथा जूम आउट किया जा सकता है। इसके अलावा भी बहुत से टूल इस बार में होते हैं, जैसे लैंग्वेज, देम्स, स्लाइड्स नंबर आदि। तो मैंने आपको बताया भी ये स्टेटस बार का होता है। तो ये जो जूम है, जूम इन जूम आउट है ना, तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जूम आउट कर रहे हैं, ये जूम इन कर रहे हैं ना, ये जो है तो ये है स्टेटस बार पे। ये ऑफिस देम है, स्लाइड्स 1 है, ये यहाँ पे इसके व्यूज़ है, ये स्लाइड शो है, ये रीडिंग व्यू है, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है। तो इस तरीके से कुछ इस पे बटन्स होते हैं। ये क्या है, फाइल स्लाइड टू करंट विंडो है ना, ये इस तरीके से कुछ इसके ऊपर बटन है, जिसका हम यूज़ देखेंगे जूम इन जूम आउट को, तो आपको पता है, नहीं पता है तो फिर भी बता दूंगा। ये जो जूम इन जूम आउट जो करते हैं हम, ये इसे बड़ा करना, छोटा करना, जो बड़ा करते हैं उसे जूम इन कहते हैं, और जो छोटा छोटा करके जाते हैं उसे जूम आउट कहते हैं ना। तो टेक्स्ट एरिया, अब ये टेक्स्ट एरिया क्या है, टेक्स्ट एरिया MS पावर पॉइंट का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और यह MS पावर पॉइंट विंडो का सबसे बड़ा तथा मध्यम भाग होता है। MS पावर पॉइंट में इसे स्लाइड्स कहते हैं। इसी क्षेत्र में प्रेजेंटेशन टेक्स्ट को लिखा जाता है। एक्चुअली जो भी हमें वर्क करना होता है, जो भी हमें काम करना होता है, वो हम करते हैं टेक्स्ट एरिया पे है ना। समझ लिए, कुछ हमें कंपनी का कुछ नाम टाइप करना है, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल का नाम लिख देते हैं हम यहाँ पे, एजो ऑन नेट। अब ये एक कंपनी का कुछ नाम है, और हमारा कुछ स्लोगन है, लर्न अबाउट कंप्यूटर है ना। ये कुछ इस तरीके से हमारे दो ये ऑब्जेक्ट है, तो इस तरीके से कुछ हमें इसे प्रेजेंट करना है ना। तो ये जो प्रेजेंट करते हैं हम, ये टेक्स्ट एरिया में इसे पहले लिखना पड़ता है, बाद में इसे हम यहाँ से इस पे ऐसे सेलेक्ट करके होम में से यहाँ इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं है ना, कम कर सकते हैं। यहाँ से आप मैन्युअली भी बोले तो हाथ से भी टाइप कर सकते हो। यहाँ साइज़ आपको डालना है 55, और आपने इंटर जैसे किया, साइज़ बढ़ चुका है। यहाँ पे कुछ एक होम में एक सिंपल जो बटन्स है वो आपको सबसे पहले बताता हूँ। तो ये है बटन्स कुछ है ना, तो इस पर आप क्लिक करोगे ऐसे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर पूरे, तो यहाँ आपको कट बटन आएगा, कॉपी बटन आएगा, फॉर्मेट पेंटर बटन आएगा, और पेस्ट बटन आएगा। ये सिंपल बटन क्या है, कट बटन क्या है, कट से हम डायरेक्टली इसको कट कर सकते हो। जैसे कोई ग्लास है, ग्लास को उठाना और दूसरी जगह रखना, इसको क्या कहेंगे, कट और पेस्ट। तो एक जगह पे से उठा लोगे आप और दूसरी जगह रखोगे तो पहली जगह से खाली हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे आप कट कर दोगे तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, और यहाँ पे सिंपली आप इससे पेस्ट कर दोगे तो ये वापस किसी और जगह आप जहाँ पेस्ट कर दोगे ये वहाँ चला जाएगा। हाँ, तो इसे हम फिर से अपनी जगह ला लेते हैं। अब ये दूसरा बटन कॉपी है ना,
तो ये कॉपी बटन क्या है, सिंपली आप यहाँ से कॉपी डुप्लीकेट दो जगह कर सकते हो। डुप्लीकेट करने के बाद डायरेक्टली आपको ये कॉपी पेस्ट करके दे देगा, है ना। आपको कुछ अलग से ऐसा बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है। और कॉपी जो होता है सिंपली इस ऑब्जेक्ट को विदाउट पेस्टिंग, बोले तो कोई पेस्ट नहीं करेगा, जहाँ हमें पेस्ट करना है वहाँ ये हम पेस्ट कर सकते हैं। जैसे इस पर कॉपी कर दिया हमने, यहाँ न्यू स्लाइड बनाते हैं और यहाँ कर देते हैं इसको। यहाँ से इसके ऊपर राइट क्लिक करके, ये जो माउस का बटन होता है सीधे हाथ के तरफ का, तो उसे राइट बटन कहते हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ डेस्टिनेशन दें, यहाँ पे सिंपल ऐसे पावर भी करेंगे तो ये हमें बताएगा ऊपर, है ना, तो क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो सिंपली इस पे हम पिक्चर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ टेक्स्ट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वैसा। तो हम यहाँ टेक्स्ट की तरह यूज़ करेंगे। ये होगा कॉपी और पेस्ट। ये फॉर्मेट पेंटर, ये फॉर्मेट पेंटर क्या होता है, जैसा अभी इसका फॉर्मेट है, ये जो है धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, लर्न अबाउट कंप्यूटर। तो ये फॉर्मेट जो है, तो ये फॉर्मेट पूरा पेंटर ऐसे का बोले तो इसको, इसका फॉर्मेट उठा के किसी और फॉर्मेट में ये पेंट कर देगा। जैसे कि इसका फॉर्मेट है ना, तो ये हम इसे उठाएंगे, ये पूरा सेलेक्ट कर दिया फॉर्मेट पेंटर और यहाँ पे पेस्ट कर देगा ऐसे। तो इसका जो पूरा फॉर्मेट है, जो इसका टेक्स्ट साइज़ है, जो इसका टेक्स्ट टाइप लिखने का तरीका है, इसका कलर है, पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट फॉर्मेट हो जाएगा। अब ये कुछ सिंपल टूल्स है जो आप यूज़ करने के बाद इजीली एक डेढ़ घंटे में तो सीख जाओगे। यहाँ पे न्यू स्लाइड है, जैसे मैंने यहाँ से राइट क्लिक करके बनाई थी स्लाइड, उसी तरीके से यहाँ पे आप सिंपली न्यू पे क्लिक करोगे तो एक न्यू स्लाइड आ जाएगी। एक्चुअली ये वीडियो कुछ मैंने थोड़ा लंबा बनाया है इसलिए, क्योंकि पूरा आप इसे समझ सको पावर पॉइंट क्या है। क्योंकि ये पावर पॉइंट एक ऐसा टूल है जिसके ऊपर आप काम करके अपनी जॉब, बोले तो आप इसके ऊपर काम करके कोई किसी भी जगह पे जॉब ले सकते हो एज अ प्रेजेंटेशन, है ना, प्रेजेंटेशन के लिए। और ये आपके जॉब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसे आखिर तक देखना। आपको अगर इसके ऊपर पूरा कोर्स चाहिए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं इसके ऊपर पूरा जो है तो कोर्स बनाऊंगा। तो चलिए हम हमारे पावर पॉइंट जो हमने स्लाइड बनाई थी उसमें देखते हैं इसका क्या क्या यूज़ है क्या क्या नहीं है। टेक्स्ट एरिया देख लिया हमने, है ना। तो एमएस पावर पॉइंट की विशेषता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर पॉइंट इन हिंदी, ये हमारा आज का टाइटल था। तो उपयोग में आसान। एमएस पावर पॉइंट टूल को आप अन्य ऑफिस टूल जैसे एमएस वर्ड तथा एमएस एक्सेल के भांति ही उपयोग में ले सकते हैं, बल्कि यह इन दोनों टूल से ज़्यादा सरल है। एक्चुअली ये उन दोनों टूल से, जो एमएस पावर पॉइंट है, जो एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड है, उससे भी आसान है ना। एक्चुअली ये है भी आसान, क्योंकि सिंपली आप इसके ऊपर जब देखोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका अगर वर्ड आता है, एक्सेल आता है ना, तो आपको एमएस पावर पॉइंट सीखने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिंपली आप 1-1.5 घंटे से प्रैक्टिस करके या फिर हमारे वीडियो देख के आप 1-1.5 घंटे में ही पूरा पावर पॉइंट सीख जाओगे, यही बताया इसमें, है ना। तो कहाँ थे भैया, हम थे यहाँ पे। आप कुछ ही घंटों की प्रैक्टिस करने के बाद एमएस पावर पॉइंट बेसिक्स सीख जाते हैं और धीरे धीरे अभ्यास करने पर पावर पॉइंट एडवांस ट्यूटोरियल की मदद से, जैसे आपको यहाँ एक एमएस पावर पॉइंट का एडवांस ट्यूटोरियल मिलेगा, उससे आप जाके पूरा का पूरा एमएस पावर पॉइंट सीख सकते हो। ऑफिस सूट का भाग। पावर पॉइंट एमएस ऑफिस सूट का एक प्रमुख भाग है, जिसमें एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल तथा विनइट के बाद पावर पॉइंट भी शामिल है। यह माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बेसिक प्लान है। आप अन्य टूल्स का उपयोग करने के लिए दूसरा प्लान भी खरीद सकते हैं। भरोसेमंद और विश्वसनीय। ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक एप्लीकेशन है ना, सॉफ्टवेयर है, सॉरी। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिस तरीके से सॉफ्टवेयर बनाता है, तो ये इस पर हम भरोसा कर सकते हैं कि ये हमें एक गारंटीड जो क्वालिटी होती है, जो गारंटीड प्रेजेंटेशन होता है, वो करने में मदद करेगा। इसमें एनिमेशन की भी सुविधा है, आप आपके वीडियो इसमें बना सकते हैं। आपको अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर वीडियो बना के अपलोड करना है, तो सिंपली मैं जो अभी बना रहा हूँ वीडियो, तो ये कुछ अलग सॉफ्टवेयर है, मगर
मुझे अगर कोई वीडियो बनाना था बेसिक, तो पूरा मैं MS पावर पॉइंट के ऊपर बना सकता था, है ना। तो इसके ऊपर ये भी काम हो सकता है। अभी पहले के वर्जन में ये नहीं था, मगर अभी एडवांस हो रहा है हर कुछ, तो इसमें मिल रहा है। जॉब के लिए तैयार। पावर पॉइंट सीखने के बाद आप इसका उपयोग ना सिर्फ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं, यह टूल आपको जॉब भी दिला सकता है। आप जानते हैं कि यह टूल ऑफिस का एक भाग होता है, इसलिए MS ऑफिस पेशेवरों की मांग बाज़ार में हमेशा बनी रहती है। अगर आप ये MS पावर पॉइंट सीख जाओगे तो आपको जॉब मिलनी ही मिलनी है। आप कहीं घर पे नहीं बैठोगे। आप कहीं भी इंटरव्यू देने के लिए जाओ, आपको सिर्फ ही बोलना है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, और आपके नॉलेज पे आपको रख लेंगे। तो पावर पॉइंट का उपयोग कहाँ होता है यह हमने बता दिया है ना। तो थैंक यू दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको इसमें से कुछ भी सीखने के लिए मिलता है तो मेरे वीडियो को लाइक करना। अगर आपको इसी तरीके से कुछ और नया सीखना है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और जो आपके दोस्त है, फैमिली है, जिनको अभी लॉकडाउन के अंदर कंप्यूटर सीखना है, तो मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।